नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। हरियाणा में मतदान के दिन बड़ा खेल होने वाला। ये खेल कैसा है? ये पैसे का खेल है। ये खेल कैसा है? क्या वोट के बदले नोट का खेल है? ये वोट के बदले नोट का खेल जो कह रहे हैं, बड़ी गंभीरता से कह रहे हैं। आखिर आचार संहिता क्या होती है चुनाव की? राजीव कुमार का जो आयोग है, उसका दायित्व क्या होता है? और क्या इस देश की सर्वोच्च अदालत ऐसे मामलों पर संज्ञान ले सकती है या नहीं ले सकती है? क्या चंद्रचूड़ चुपचाप खामोशी से सब कुछ देखते रहेंगे? राजीव कुमार तमाशबीन बने रहेंगे? और मतदान के दिन यानी 5 अक्टूबर को हरियाणा में मोदी जी पैसा बांटेंगे? यही सवाल है और इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए भाऊ को जोड़िए कंट्रोल। भाऊ, ये बड़ा सवाल है आज। ये मुझे लगता है कि हमें इतिहास को भी खंगालना होगा। शायद कभी ऐसा हुआ हो कि मतदान के दिन किसी सरकारी योजना का जो कि उसकी किस्त है, लाभार्थियों को दी जाए। 5 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। किसान सम्मान निधि की जो किस्त जाती है, वो अकाउंट में पैसा डालने की तारीख 5 तय की गई है, 5 अक्टूबर। और इस 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। क्या भारत के लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया के निष्पक्ष और पारदर्शी होने पर इससे बड़ा सवाल कभी खड़ा हुआ है? क्या ये वोटों की खरीद फरोख्त नहीं है भाऊ? देखिए आशीष, जो आपने सवाल उठाया बहुत ही गंभीर है और शायद पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मोदी सरकार की क्यों इतनी हिम्मत हो रही है? मोदी सरकार क्यों ये आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रही है? नैतिकता नाम की कोई चीज होती है, लेकिन मुझे लगता है संविधान, नैतिकता, दायित्व, ये तमाम चीजें, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, ये जितनी भी शब्द है, इसे अब लॉकअप में डाल दिए गए 2014 के बाद। मुझे शर्म आती है हमारे आयोग पर। मुझे शर्म आती है चुनाव प्रक्रिया को पूरा देख रेख करने वाली जो संस्था है उस पर। मुझे शर्म आती है राजीव कुमार। क्या उन्हें समझ में नहीं आता? क्या एक दिन आगे जाने से क्या संवैधानिक कोई संकट खड़ा होता कि 2 दिन बाद यदि पैसा ट्रांसफर हो जाता तो खड़ा हो जाता, या 4 दिन पहले हो जाता तो खड़ा हो जाता? मूल रूप से आचार संहिता के बाद कैश ट्रांसफर होने नहीं चाहिए। जो ऐसे कैश ट्रांसफर है, मैं तनख्वाह की नहीं कह रहा हूं, और ऐसे कैश ट्रांसफर यदि होते हैं तो उन्हें क्या समझा जाए? क्या लाडली बहना का पैसा हो या कोई भी कैश ट्रांसफर हो, 1-2 दिन आगे पीछे किया जा सकता है। क्या होती नहीं है? क्या इसके पहले कभी हुआ नहीं? और क्या कोई ऐसी डेट है, इसी डेट को होना है, नहीं तो फिर कोई संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा देश के लिए? क्या ये कोई ऐसा करेगा? लेकिन आप उस दिन कैश ट्रांसफर करोगे, लगातार सारे टेलीविजन चैनल पे चला रहेगा, ये किस्त आ गई है, इतने करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए लाखों किसानों के अकाउंट में जाएंगे, मोदी जी ने फिर अपना दायित्व निभाया है, ये पूरे दिन एजेंडा चलेगा। मतदान के पहले जो किसान जाएगा, उसके लिए ये रिश्वत है क्या? 2 राज्यों में चुनाव है हमारे यहाँ, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। उसमें हरियाणा, ये राज्य किसान की राजनीति के इर्द गिर्द घूमता है। हरियाणा में किसान बहुत बड़ा मुद्दा है। हरियाणा के किसान ही हैं जिन्होंने 3 किसान कानूनों के खिलाफ जंग लड़ी थी। ये हरियाणा के किसान ही हैं जिन्होंने अपनी बेटियों के ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए इस चुनाव में ठानी थी। ये हरियाणा के किसान ही हैं जिन्होंने पंजाब के किसान जब सिद्धू बॉर्डर पे अटके गए थे तो पीछे से मार करके सरकार को सवाल पूछे थे। ये हरियाणा के किसान ही हैं जिन्होंने पंजाब से आने वाले किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली पर दिल्ली को घेरा था, क्योंकि 3 किसान कानून जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बनाए गए थे, जो किसानों के नाम से बेचे गए थे, उसे वापस लिया जाए। तो किसान बहुल राज्य या किसान तय करते हैं राजनीति का परिदृश्य, राजनीति में होने वाला क्या है। क्या ये किसानों के लिए आखिरी अटेम्प्ट है रिश्वत का?
कि अब तो पैसे भी जमा हो गए, अब तो वोट दो। ये कहेंगे कि ऐसे चुनाव, फिर ये कहेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन तो 4 राज्यों के चुनाव ही इकट्ठा करके दिखाते हैं। वो तो नहीं हुए आपसे। 4 राज्यों के चुनाव जो सरकार पूरी नहीं कर सकती, वो पूरे 28-30 राज्यों के चुनाव इकट्ठा करने की बात करती है। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं। चुनाव होती है हर साल, हर 6 महीने बाद कहीं ना कहीं चुनाव है। तो आप ये कैश ट्रांसफर हरियाणा छोड़ के बाकी राज्यों में करते, इन 2 राज्यों में नहीं करते। मतलब, और चुनाव आयोग यदि इस पे चुप है, यदि राजीव कुमार का ऑफिस इससे चुप है, इससे शर्मनाक बात कोई नहीं होती। और इस बात को ये बार बार रेखांकित करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक व्यवस्था दी थी, जिसमें प्रधानमंत्री, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन या बड़े विरोधी पक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की एक कमिटी तय करेगी कि इस आयोग में आयुक्त कौन होंगे। सरकार ने कानून लाकर प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विरोधी पक्ष का कोई भी बड़े विरोधी पक्ष का नेता और अपना ही एक साथी मंत्री और जोड़कर 2 वर्सेस 1 कर दिया। जब 2 लोग एक साइड पे होंगे और एक आदमी एक साइड पे होगा, तो फिर इस कमिटी का महत्व क्या है? मात्र रिकॉर्ड में एक डिसेंट नोट रहेगा कि विरोधी पक्ष के नेता ने इसको एग्री नहीं किया था इन पॉइंट के तहत। और इसी तहत जब से राजीव कुमार अपॉइंट हुए हैं, तब से क्या क्या नहीं हुआ चुनाव आयोग में। और हर जगह जो आदमी ट्रक के पीछे लिखी हुई शेर शायरी करके अपने आप को महिमामंडित करता हो, ऐसे आदमी से देश अपेक्षा भी क्या कर सकता है? ये घोर, मतलब ये समझ के परे है। चुनाव आयोग ने ये तारीख आज से 1-1.5 महीना पहले घोषित की थी। 5 तारीख मतदान का दिन, ये बहुत पहले घोषित, 2 महीने पहले से पता है सबको। तो उस दिन अवॉइड किया जा सकता है नहीं, और जानबूझ के उसी दिन देने का मायना क्या है? कि हरियाणा के किसान की बोली लगी है। मैं आपको बता दूं आशीष, 1 मिनट बोलिए। इन्होंने हरियाणा के किसान की अस्मिता की बोली लगी, इन्होंने हरियाणा के किसान की बेटियों पे हुए जुल्म की बोली लगी कि पैसे लेके रफा दफा कर दे। इन्होंने हरियाणा के जो शहीद हुए 700 किसान, उनमें हरियाणा के कई किसान हैं, उनकी बोली लगी है। उन्होंने देश के सीमा पे लड़ने वाले इसी किसानों के बेटे, हरियाणा के किसानों के बच्चों के पिता के मुंह पे तमाचा मारा है। ये पकड़ पैसे, भूल जा सब बातों। मैं तो यही मानूंगा इसको, ये मेरा विश्लेषण है। हो सकता है वो लोग, सरकार इससे एग्री न हो सकता है राजीव कुमार का ऑफिस इससे एग्री नहीं हो, लेकिन इनके साथ इनका हाँ कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एजेंडे के तहत होता है, ये प्लानिंग के तहत होता है, ये जानबूझकर अपमानित करने के तहत होता है। ये तो हरियाणा के किसानों को अब सोचना होगा, इसका जवाब क्या दे। नहीं, एक एक इसमें एक और चीज इंफॉर्मेशन और जोड़ दें। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव दिखाने के लिए करीब 20 देशों के से जो है प्रतिनिधि बुलाए थे। उनको हरियाणा में भी दिखा देना चाहिए कि हम चुनाव के दिन पैसा बांटते हैं, ऐसा भी डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, चुनावी प्रक्रिया ऐसी भी है। और दूसरी बात जो आपने कही, चुनाव की तारीख पहले आ गई थी। पहले तो 1 तारीख आई थी, फिर भाजपा के ही चिट्ठी पर 5 तारीख कर दी। ये जो 5 अक्टूबर तय हुआ है, ये अभी 27 तारीख को तय हुआ है भाऊ। ऐसा नहीं है कि 5 तारीख राष्ट्रीय किसान निधि सम्मान, राष्ट्रीय किसान सम्मान निधि दिवस हो, ऐसा नहीं है कि उसी तारीख को होना है। तारीख बदल देंगे तो तिथि बदलनी पड़ेगी, संविधान संशोधन करना पड़ जाएगा। 5 तारीख इन्होंने पोलिंग को देखते हुए ही तय किया है। ये आरोप हमारा मान लिया, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि 27 तारीख को तय किया इन्होंने। इसी 27 को, मतलब 2 दिन पहले, हम आज 29 तारीख में बैठे हैं, 27 को तय किया। और 2 बातें, राजीव कुमार की खामोशी, वो तो तमाशबीन है, वो शेर शायरी उसके लिए भी लिख रहे होंगे। और बहुत सारे हमारे पास ऐसे हैं आरोप जो राजीव कुमार पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। दूसरी चीज, जब ये चुनावी प्रक्रिया, इस देश में हमेशा हम बात करते हैं कस्टोडियन की,
स्वतः संज्ञान की। स्वतः संज्ञान क्यों नहीं, इसलिए आज हम चंद्रचूड़ पर भी चर्चा करेंगे। चंद्रचूड़ क्यों खामोश हैं? उनको नहीं दिख रहा है कि 5 तारीख को मतदान के दिन सरकार पैसे बांटेगी, तुरंत संज्ञान लो, तुरंत कहे रोको। नहीं, मोदी जी आप ये नहीं कर सकते। आप भले हमारे यहाँ गणपति की पूजा कर लीजिए, वो ठीक है, उसमें कोई संवैधानिक जो है दोष और मर्यादा नहीं है। हाँ, उसमें भी जो एक गाइडलाइन आचार संहिता बनाई थी 1997 में न्यायाधीशों के लिए, उसका तो उसमें भी उल्लंघन था। लेकिन आप आइए, गणपति पूजा हमारे यहाँ कर लीजिए, भोग लगा लीजिए, लेकिन कृपया ये पैसे मत बांटिए, इस पर हम रोक लगाएंगे। ये तो चंद्रचूड़ साहब को, ये देश के अगर लोग चुनावी प्रक्रिया को इस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है, तो ये डेमोक्रेसी को प्रभावित किया जा रहा है। और डेमोक्रेसी को प्रभावित करने का मतलब है कि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन अब रद्दी की टोकरी में डालने की तैयारी ही नहीं है, अब डालना शुरू हो गया, उसके पन्ने कुछ कुछ डाल रहे हैं टोकरी में। हम तो कब से कह रहे हैं आशीष, हम न्यूज लॉन्चर पे लगातार कह रहे हैं, इनका मुख्य उद्देश्य इस देश का संविधान बदलना है, वहां मनुस्मृति लानी है। और सही कहा आपने, आज न्यायपालिका से भी मैं हतोत्साहित हुआ हूं। मेरी अपेक्षा थी सुओ मोटो इसको पिटीशन समझकर न्यायपालिका आदेश देती कि 10 तारीख को इसका पेमेंट किया जाए, ना कि 5 तारीख को। यदि 5 दिनों के बाद 10 तारीख को यदि इसका पैसा बटता है, तो हरियाणा के किसान अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मैं कम से कम हरियाणा के किसानों की तरफ से प्रधानमंत्री को दे सकता हूं। लेकिन ये बहुत ही, मैंने क्या कहा, एक होता है, लोग कहते कि राजनीतिक चाणक्य है, राजनीति के, मैं चाणक्य नहीं मानता, ये राजनीतिक छिछोरापन है। राजनीतिक चाणक्य वो होता है कि जो अपने एजेंडे से चुनाव जीतता है, जो एक ब्लूप्रिंट दिखाता है जनता को। ये तो छिछोरापन है। चुनाव के दिन पैसा बांटो, विपक्ष के नेताओं को जेल डालो, उनके खिलाफ झूठ समझा फैलाओ, फिर जितने मशीन में वोट डलते उससे ज्यादा गिनवाओ। क्या है ये? और यदि आज भी न्यायपालिका इस पे चुप रही, तो फिर इससे ज्यादा केंद्र सरकार ने और कोई दूसरा कदम उठाया, तब लोग कहेंगे, और फिर न्यायपालिका करेंगे, अरे ऐसा कैसा कर दिया। इसलिए कर दिया कि इनकी हिम्मत किसने बढ़ाई। न्यायपालिका कस्टोडियन है। चुनाव जो आयोग है, वो चुनाव करवाने का काम करता है, लेकिन इस देश के लोकतंत्र पर संविधान के चश्मे से देखने का काम सर्वोच्च न्यायालय का है। वो कस्टोडियन है। यदि कोई भी चीज, स्वायत्त संस्था हो या कोई भी, यदि संविधान के उस मूल तत्व को ठेस पहुंचाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवेन करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय यदि इंतजार करे कि कोई रिट पिटीशन फाइल करे, फिर बेंच तय हो, फिर बेंच बोलेगा लोअर कोर्ट क्यों नहीं गए, फिर लोअर कोर्ट कहेगा कि हम 1 महीने बाद डेट देते हैं, फिर सर्वोच्च न्यायालय जाओ। ऐसा ही आगे पीछे कर करके मेयर का चुनाव करवा दिया था ना चंडीगढ़ में। कितनी जगह पे हम उदाहरण दे सकते हैं कि संविधान, परंपरा, लोकतंत्र की कुछ जो स्वस्थ लोकतंत्र की जो चीजें होती है, उन सब का कैसा इन्होंने अवहेलना की, कैसा इन्होंने अपने जूते के नीचे रौंदा है। और ये उसी में से एक कड़ी ये है, देने वालों को शर्म नहीं आती। देने दे रहा, मतलब जो करने दे रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। यदि वो निर्लज्ज है, तो उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रही न्यायपालिका को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है, और बहुत जल्दी लेना चाहिए। यदि ये खबर उनके पास नहीं और ये खबर अब आ जाती है, तो कम से कम इसका एक संज्ञान लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, खबर सबके पास है। खबर जब ये आया है, क्या राजीव कुमार के पास नहीं है? जब ये आदेश आया चुनावी राज्य में कुछ भी, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन होना है किसी योजना का, तो उनके पास होगा। और इतना ही नहीं, अब राजीव कुमार पे एक और सवाल, मैं अभी राजीव कुमार की बात है तो आज और भी खुलासे। एक बड़े
महापुरुष हैं, नाम सुना होगा आपने, अक्सर सुनते हैं, राम रहीम। राम रहीम ने आज फिर अर्जी लगाई है पैरोल की। इसे तो मुझे लगता है कि माफी मांग करके जेल से बाहर कर देना चाहिए। ये ढकोसला है, ढकोसला। इस देश में न्यायिक मतलब व्यवस्था का न, ढकोसला। जब से उसको वो सजा हुई है वो बाहर ही रहता है, नहीं अभी नहीं, अभी और अंदर गया है। अक्सर 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 आशीष, हम्म, जब जब भी चुनाव हुए, हम्म, पंजाब में हुए, हरियाणा में हुए, राजस्थान में हुए, विधानसभा के हुए, लोकसभा के हुए, स्थानीय इकाइयों के चुनाव हुए, राम हम्म, रहीम उसी समय बाहर आता है। हम्म। इस बार फिर 5 तारीख के पहले बाहर आएगा। फिर वो और अभी रात 10 दिन रात को पहले, अभी 10 दिन पहले अंदर गया है, 10 दिन पहले अंदर अंदर गया है, गया, पैरोल पे ही था। फिर पेरोल हाँ, के लिए और फिर उसकी अर्जी ये होगी। हाँ, मतलब न्यायपालिका ने ये तो पूछ लेना चाहिए कि भैया हमने सजा दी है, हाँ, थोड़ी तो सजा भोगने दो इस आदमी। हम्म, पेरोल पे पेरोल, ये तो पेरोल भोगने के लिए गया है, हम्म, कभी कभी सजा करता है, कभी कभी जेल जाता है, हम्म, वैसा तो ये पेरोल पे रहने के लिए गया है। हम्म। और राज्य सरकार पेरोल कैसा देगी, कितने दिन देगी, इसकी भी कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए। ऐसे संत जो व्यभिचार और घिनौने कृत्य के लिए जेल की सजा पाते हो, विचाराधीन कैदी नहीं है, सजा आता है, सजा हो चुकी है सजा। इसको। हम्म, हम्म। उसके बाद भी यदि इसको पैरोल पे पैरोल दिए जाते हैं, और वो पैरोल का हर डेट चुनाव से कोई से कितना सहयोग कितने हो सकते हैं, 1 पैरोल, 2 पैरोल, 3 पैरोल, सभी पैरोल अभी तक मिले, हर पैरोल में चुनाव है। अभी 10 दिन पहले बाहर था, फिर अभी जा रहा है, अंदर गया, अब फिर अंदर जाके 4-6 दिन भी नहीं हुए, फिर बाहर आएगा, फिर पैरोल चाहिए, क्योंकि मतदान के दिन फिर अपील करेगा। जो व्याभिचारी बाबा के भरोसे चुनाव लड़ते हो, मैं उन्हें उससे बड़ा व्याभिचारी मानता हूं। ये राम रहीम से भी गए गुजरे लोग हैं जो राम रहीम के भरोसे चुनाव लड़ते हैं। ये मैं इसमें एक और आपको अपडेट बताऊं, और एक और जानकारी चाहिए, लोगों तक जानी चाहिए। ये इसका कनेक्शन देखिए, राजनीतिक कनेक्शन। ये राम रहीम जिस जेल में है, सुनारिया जेल, आजीवन कारावास की सजा जहां काट रहा है, इस जेल का जेलर जो है रहा हुआ सांगवान, सुनील सांगवान, वो चरखी दादरी से भाजपा का प्रत्याशी है। उस जेल तो में वो जेलर रहा हुआ। हाँ, नहीं, तो उसके लिए काम करेगा राम रहीम। जेलर ने जो सुविधा दी उसको रिटर्न करने का टाइम आ गया है। सिरसा में जो डेरा है, और भी आगे सिरसा में जो डेरा है, सिरसा में सबसे मुख्य डेरा है, डेरा सच्चा सौदा। सिरसा में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत रही, भाजपा को भी पता, वहां पर बीजेपी है ही नहीं है, फाइट में ही नहीं है। जिस सीट पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया गोपाल कांडा को जिताने के लिए, वहां पर राम रहीम का प्रभाव है। मेरे पास अभी लिस्ट है, ये करीब 6 जिलों की, 6 से 8 जिलों की, करीब 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये प्रभावित करता है। इसके अलावा आपने कहा अब तक जितने पेरोल हुए हैं, 90% पेरोल की नहीं नहीं, टाइमिंग, 90% पेरोल की टाइमिंग रही है चुनाव। 100%, 100% आशीष, करेक्ट यूर सेल्फ, 100%। कई जगह बाई इलेक्शन में भी उपयोग लाया है। हाँ, 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 बाई इलेक्शन में भी आया था। हाँ, आया है। तो ये राजीव कुमार जी, मतलब ये किसके लिए ये आयोग चला रहे हैं, यही नहीं, समझना है कि चला रहे हैं। राजीव कुमार सरकार के रबर स्टैंप है, ये कहने में अब मुझे हिचक नहीं। रबर स्टैंप, हाँ, रबर स्टैंप के भरोसे लोकतंत्र, रबर स्टैंप के भरोसे संविधान, रबर स्टैंप के भरोसे न्यायिक प्रणाली। और मुझे कई बार, जब अभी हमने इसीलिए सब जुड़ा हुआ है, सारा जुड़ा है, जैसे वो किसान सम्मान निधि जुड़ी है, वैसे ही ये पेरोल भी जुड़ा हुआ है कि क्या सर्वोच्च अदालत कभी ये सोची कि आजीवन कारावास का सजा याफ्ता, फिर देश के सभी कैदियों, ऐसा कौन सा सुरखाब का पर लगा हुआ है राम रहीम में?
बाकी इस देश में बहुत सजा याफ्ता हैं, बहुत सारे क्रिमिनल हैं। वो एटीएम है वोट बैंक का। हम्म राम रहीम एटीएम है वोट बैंक का। चुनाव आते से ही कार्ड डाल देते हैं पैरोल का, वोट उगलता है, फिर वापस चला जाता है। ये हर पैरोल के साथ जुड़ा हुआ है मामला। इसलिए एक हरियाणा पे ही एक साथ दो मामले ऐसे हैं जहां पर राजीव कुमार पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, और सिर्फ राजीव कुमार पर नहीं, अगर इस देश की न्यायपालिका सर्वोच्च अदालत और सीजेआई वो भी चुपचाप खामोशी से सब कुछ देख रहे हैं, संविधान को तार-तार होते हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार-तार होते हुए, तो ये बड़ा गंभीर विषय है। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी समझी है, और आपको भी कह रहे हैं कि अगर 2000 रुपए में आपको खरीदा जा रहा है तो आपके आत्मसम्मान के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ कुछ नहीं हो सकता है। ये आत्मसम्मान के साथ बेविचार है। देखिए आशीष मत जी, पिटिए आपने अभी 2000। अभी तक आप हम सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व क्या है ये बता रहे थे, राजीव कुमार के ऑफिस ने क्या करना चाहिए ये बता रहे थे, एक नैतिक सरकार कैसी होती ये बता रहे थे। उन्होंने हरियाणा के किसानों को ग्रांटेड लिया, लेकिन हरियाणा का किसान भाई अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी जान हथेली पे लेके चलता है। वो 2000 रुपए में बिकने वाला किसान नहीं है। तो 5 तारीख को ये कैश ट्रांसफर होने के बाद भी किसानों का वोट ट्रांसफर नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आपको बता देता हूं, जितना मैं हरियाणा के किसान भाइयों को जानता हूं। कुल मिला के 0/0 सन्नाटा रहने वाला है। ना राम रहीम इनको तारने वाले हैं, ना कैश ट्रांसफर। राम रहीम इनको राम नाम सत्य कहने के लिए बोल देंगे, क्योंकि जिस पार्टी का संगठन मृतप्राय हो गया वो पार्टी चुनाव में ज्यादा टिकती नहीं, और बीजेपी का खासकर हरियाणा में यही हश्र है। चलिए, हश्र तो इनका है, और इनके हश्र के साथ साथ सवाल चुनाव आयोग पर आखिरी जिस पर हमने शो किया था, लेकिन जब राजीव कुमार की बात है तो ये भी जोड़ना जरूरी है। एक साथ 4 जनसभाएं, 2 राहुल गांधी की और 2 प्रियंका गांधी की, 4 जनसभाएं ऐसी हैं जहां पर कल हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया। 2 राहुल गांधी, 2 जो है प्रियंका गांधी, 4 जगहों पर हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, और कांग्रेस ने इसमें भी राजीव कुमार के आयोग से निवेदन किया है कि भाई इसकी जांच की जाए। इस फूटे पर घड़े में कांग्रेस जब भी चुनाव आयोग में जाती है, फूटे घड़े में पानी डालती। फूटे घड़े में पानी डाल रही है, लेकिन ये भी जुड़ रहा है कि प्रचार नहीं कर पाएंगे, हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा। लेकिन आखिर में वो इंफॉर्मेशन फिर रिपीट कर दें कि उसका भी रास्ता, अगर आपका जुनून है किसी भी चीज में, वो चाहे साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, चाहे राजनीतिक टेम्परामेंट हो, कहीं भी, तो फिर राह निकल आती है। कल से 4 दिन की रथ यात्रा राहुल गांधी करेंगे। अब हेलीकॉप्टर से उतरने की जरूरत ही नहीं है, जमीन ही जमीन रहेगा वो आदमी। 4 दिन और रथ जब जब राहुल जमीन पे चला है, लोगों का सिंहासन डोला है। तो ये पसीना फिर से छूटेगा कल से, और इलाका भी वो चुना है, मतलब करीब करीब 4 दिन में, एक दिन में 8 से 10 विधानसभा डायरेक्ट और 10 इनडायरेक्ट, यानी 10-10 20 और 20 चौक 80, 90 में करीब करीब 80 विधानसभाएं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बगल से या सीधे टच हो जाएंगी 4 दिन में। ऐसा प्लान है और आखिरी वक्त में आया है। फिलहाल उम्मीद करेंगे चलते चलते, फिर उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, उम्मीद करेंगे कि कभी तो इंसानी जो आत्मसम्मान होता है वो जागृत होता है। तमाम लोग राजनीति में कहते हैं कि हमारी आत्मा जागृत हो गई जब पार्टी बदलते हैं, तो राजीव कुमार में भी आत्मा होगी, हो सकता है कभी जग जाए। ये ना प्रोग्राम ना वगैरह देख ना कर ना 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 नहीं देखेंगे। आशीष, आशीष मत मुर्दे को कितने भी घी पिलाओ वो जिंदा नहीं होता। इनकी आत्मा मर चुकी है, जिंदा कहां से होगी भाई। हमारा सोच ठीक है, जब तक केंद्र में बदलाव नहीं होगा, पुराने कानून वापस नहीं होंगे, जहां सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के होते हुए चुनाव आयोग में आयुक्त नियुक्ति होगी,
तभी इस देश से, चुनाव आयोग से कुछ अपेक्षा रख सकते हैं। इनमें कोई नैतिकता जगेगी, इनका अंतरात्मा की आवाज होगी, ये सब मर चुकी है, यहाँ कोई जगह नहीं। चलिए, आत्मा मर चुकी है तो इसमें अपमान भी देश का होगा अगर ये खबर विदेशी मीडिया में गई कि 5 तारीख को मतदान वाले दिन भारत जैसे लोकतंत्र में पैसे बट रहे हैं, कैश ट्रांसफर हो रहे हैं, तो पूरे देश में विश्वगुरु की फजीहत भी होगी, ये तय है। लेकिन हरियाणा के किसान, नौजवान, पहलवान, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, युवा 5 तारीख को मतदान जरूर करें। आज इस शो के साथ ये अपील चुनाव आयोग को करनी चाहिए, लेकिन हम तो कर रहे हैं। अपील कहे कि आप जम के मतदान करें, उस दिन अकाउंट मत देखें, उस दिन बैंक का मैसेज भी मत देखें और ध्यान भी मत दें कि कुछ आया है या नहीं आया है। वैसे भी जो आ रहा है उससे ज्यादा किसान बता रहे हैं कि जा रहा है। तो इस घूस पर, रिश्वतखोरी पर अपने वोट को कभी मत तौलिएगा। इजाजत दीजिए, कल दोपहर में फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। नमस्कार। नमस्कार।